शरपसंद जत्थों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत मौजूद हैं। फौजी तनसीबात और यादगारों को जिस तरह पामाल किया गया, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कौमी तशखीस को मजरूह करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने तक कई अहम चैलेंजेस दरपेश रहे। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की सरीहन खिलाफ वर्जी की, मुल्क को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने में कामयाब हो गए हैं। आलमी मालियाती फंड्स की तमाम शराइत पूरी कर दी। ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। इबहम पैदा करने की कोशिशों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा करके इंतशार की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हमलावरों को आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। हुकूमत रवा माली साल मुकर्ररा मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5.1% था। मुल्क की मईशत का हुजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। इक्तिसादी सर्वे के अहम नकात सामने आ गए। ज़र शोबे की शरह नमू 1.55% रही। हदफ में 3.9 मुकर्रर था। सैलाब ने ज़राअत समेत दीगर इक्तिसादी शोबों को बुरी तरह मुतासिर किया। सनती शोबे की शरह नमू मनफी 2.94% रही। हदफ 5.9% था। इक्तिदादी सर्वे आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में एडहॉक अलाउंस की मद में 30% तक इजाफे का इम्कान। पे एंड पेंशन कमीशन ने तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ दे दी। कमीशन की तजावीज़ के मुताबिक ग्रेड 1 था 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक, जबकि ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 20% तक इजाफा किया जाए। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 50%, जबकि पेंशन और मेडिकल के अलाउंस में इजाफे के साथ साथ पेंशन में भी 20% इजाफा किया जाए। EOB एम्प्लॉयज़ की पेंशन की इजाफे और मजदूरी की कम अज़ कम उजरत बढ़ाने की तजावीज़ शामिल हैं। तजावीज़ का जायज़ा लेकर हतमी मंजूरी 9 जून को वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के खसूसी इजलास में दी जाएगी। पे एंड पेंशन कमीशन ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ को मानने से ना हुकूमत के पेंशन बिल पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और ना ही IMF को इस पर कोई एतराज़ होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से तैयार करदा सिफारिशात पर पिछले माली साल अमल दरामद नहीं हो सका था। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल पेश होगा। 6000 अरब रुपए से ज़ायद मालियाती खसारे पर मुश्तमिल आइंदा माली साल के वफाकी बजट का मुसव्वदा तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि बजट में 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खसूसी इजलास में मंजूरी के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल पाकिस्तान की माशी शराय नमू 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने पेशगोई कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासिर की। दरामदी खुराक, तवानाई, खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई। मई में महंगाई की शरह 38% रही। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत हो गए। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर पेट्रोलियम मुसादिक मालिक ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तापी खत्ते की खुशहाली के लिए अहम मंसूबा है। तापी पाइपलाइन का अशकाबाद से आगाज होगा, जो काबुल के रास्ते इस्लामाबाद पहुँचेगी, फिर भारत जाएगी। इस मंसूबे से खत्ते को कुदरती गैस की फराहमी मुमकिन होगी। तापी मंसूबा खत्ते में ताउन की नई राहें खोलेगा।
आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती हैं। जजिस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। वजीर आजम के मुआवने खसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। कानून का इतलाक होने से पहले कानून साजी से नहीं रोका जा सकता। मुल्की सियासी मंजरनामे में एक नई पार्टी की एंट्री। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग जहांगीर तरीन शाम 5 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी के झंडे और लोगों की रूनुमाई की जाएगी। अलीम खान समेत 100 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी रजिस्ट्रेशन अलीम खान की जानिब से होने का इम्कान। जहांगीर तरीन पार्टी के पैट्रन इन चीफ अलीम खान मरकजी सफर होंगे। तहरीक इंसाफ के अहम साबिक रहनुमा भी तरीन कैंप में शामिल। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी, फिरदौसा शिकावान नई पार्टी का हिस्सा होंगे। अजमल वसीर, महमूद मौलवी, फयाजुल हसन चौहान, नुमान लंगड़ियाल और मुराद रास भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइज़र हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है बहुत सारी जगहों पर हम आपस में एक ही नई सियासी पार्टी का खैर मकदम करते हैं। जहांगीर तरीन से पहले ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। आम इंतखाबात में कुछ हलकों में हमारा मुश्तरका उम्मीदवार हो सकता है। मुआवने खसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। क्रिमिनल माइंडेड लोगों का ख्याल है कि उनका वजूद पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है। रिलीफ ना दिया होता तो कल अब्दुल रज़ाक को शहीद ना किया जाता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। केस की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की खराबी सेहत के सबब मुलतवी की गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल समेत वकला को बुलाया। मीटिंग रूम में अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को बताया कि वो कानून में हम आहंगी पैदा करने के लिए फौरी कानून साजी नहीं हो सकी। बजट सेशन चल रहा है। केस की समाअत बजट सेशन के बाद की जाए। बाग आज़ाद कश्मीर के हल्का L15 में वोटिंग का अमल जारी। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 1,01,147 है। तहरीक इंसाफ के कर्नल ज़मीर, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम शमूलियत के बाद इंतखाब अहमियत इख्तियार कर गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगा। MQM सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत संभालने के लिए मुतहरिक। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज GD अरकान से मुलाकात करेगा। MQM वफ्द हिज़्ब इख्तिलाफ के अवान में तब्दीली के लिए बाकायदा दरख्वास्त करेगा। बहीरा अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान में बदल गया। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। 12 घंटों के दौरान तूफान का रुख मुसलसल शुमाल की तरफ। तूफान कराची से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के गिर्द 100 मीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी तक पाकिस्तान के साहिल के किसी इलाके को कोई खतरा नहीं। माहीगिरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। कौन बनेगा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन? मुल्क की 2 बड़ी जमातें आमने सामने। नून लीग नजम सेठी और पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाने के लिए सरगर्म। PCB मैनेजमेंट कमेटी की 4 माह की मुद्दत खत्म होने के बाद 2 माह की तौसीह की गई थी। कमेटी की मुद्दत 21 जून को खत्म हो रही है। PCB आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 नाम देगी। आमतौर पर इनमें से एक को ही चेयरमैन मुंतखब कर लिया जाता है।
पाकिस्तानी फुटबॉल टीम 4 मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत के लिए आज शाम मॉरिशस पहुंचेगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच मेजबान मॉरिशस से 11 जून को खेलेगा। दूसरे मैच में कौमी टीम 14 जून को कीनिया के मुकाबिल होगी। लाहौर में पिंक गेम्स का मेला सज गया। खवातीन को खेलों में सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मौसीकी का तड़का लगाया गया। खवातीन खिलाड़ी मेडल्स के हसूल के लिए इंतहाई पुरजोश। खुशी में कोई कसर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शादी का जोड़ा करना है, मैं तुम्हारी होने जा रही हूँ, वो नहीं होने देगी। मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? और सस्पेंस के शायकीन हो जाएं तैयार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नई ड्रामा सीरीज गुना। कहानी एक जागीरदार की लापता होने वाली बीवी के गिर्द घूमती है। देखिए 8 जून से हर जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।